एग्जाम स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, एंजाइटी और सिलेबस हमारा हो ही नहीं पा रहा है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है जिसने कहीं ना कहीं आपकी जर्नी को स्लो डाउन कर दिया है। और इस नीट की जर्नी को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आप सभी को जरूरत है एक अप्रोच की, एक ऐसी अप्रोच जो आपकी इस जर्नी को स्मूथ बना दे। At the same time, you all need the remedies for all the problems you are facing right now, so that you all may come back as a champions. So hello everyone, this is Anshika Verma, your chemistry faculty and the host of this brand new series of Akash Digital, The NEET Navigator. एक कोशिश आपको आपके पसंदीदा मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय कराने की। I welcome you all in episode 4 of this series. और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की एंड रेमेडिएशन की। This is not just the last episode of this season, but in this we are going to start a new chapter for you all, the final lab. So जैसे जैसे नीट का एग्जाम पास आता जा रहा है, नर्वस फील हो रहा है, डर लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसी सारी चीजें आपको फील हो रही होंगी। But remember one thing, doubts kill more dreams than failure ever will. आपको ये बात खुद को बहुत अच्छे से समझा लेनी है कि आपका कंपटीशन 20 लाख बच्चों से है ही नहीं, आपका कंपटीशन अपने सेल्फ डाउट से है। यहाँ पर आप एक माइंडसेट समझने की कोशिश करिए। जब भी हम किसी मैराथन में दौड़ते हैं, द लास्ट माइल इज द हार्डेस्ट वन, एंड वही वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा दिमाग हमें बार बार बोलता है कि आई एम टू टायर्ड, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। इन द सिमिलर वे इन योर नीट जर्नी, लास्ट स्टेप पे ही हमारा दिमाग हमें समझाने लगता है कि अब मुझसे और नहीं पढ़ा जा रहा है, अब शायद मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। बट एट दैट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर योर गोल, योर व्हाइट कोट। इट्स जस्ट राइट देयर, यू जस्ट हैव टू पुश योर सेल्फ बिकॉज एट दैट लास्ट स्टेप द रियल विनर्स आर मेड। सो क्या लगता है आप लोगों को? What you should do right now? You should start with the new chapter? No, not at all. You should start fixing what's already broken. Start practicing. The more you practice, you will be able to remember and recall everything in the exam. Start doing the post-mortem analysis of all the question papers which you have gone through. उन सभी पेपर्स को उठाओ and try to identify your mistakes and classify your mistakes. क्या आपकी mistakes silly mistakes थी या conceptual error थे या फिर टाइम मैनेजमेंट की वजह से हुई थी? इन सिली मिस्टेक्स वी कैन हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिस्टेक्स। नंबर 1, यू कैन डू कैलकुलेशन एरर। 2 + 3 5 होता है, बट हमने एग्जाम में जल्दी में 6 लिख दिया तो हमारा आंसर गलत आया। एट द सेम टाइम यू कैन फिल रॉन्ग OMR। OMR फिल करते हुए आपको बहुत ध्यान रखना है एंड यू शुड गिव प्रॉपर टाइम टू फिलिंग OMR। थर्ड, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ऑलवेज अंडरलाइन दोज पॉइंट्स। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, आपने करेक्ट मार्क कर दिया है। ऑल ऑफ द अबव एज द फोर्थ ऑप्शन था, हमने वो देखा ही नहीं है। इस तरह की मिस्टेक्स बहुत कॉमन है जो आपको अवॉइड करनी है। इन द कंसेप्चुअल एरर वी हैव मल्टीपल चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हमें ध्यान रखने होते हैं। उन चैप्टर्स में कंफ्यूजन हो सकता है। फॉर दैट just try to pick that topic from the NCERT and read it line by line. Remember, NCERT is the Bhagavad Gita for this NEET examination, especially for chemistry and biology. At the same time, you can also have the time management problems. In the exam, क्वेश्चन तो हमें आता था बट टाइम कम पड़ गया। फॉर दिस, जब भी आप प्रैक्टिस करें खुद को एक टाइम असाइन करें सो दैट यू विल बी एबल टू एनालाइज कि इतने टाइम में आपका ये पोर्शन कवर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिविंग 45 मिनट्स टू बायोलॉजी, सो इन द एग्जाम्स यू विल स्टार्ट टेकिंग 45 मिनट्स इन द बायोलॉजी सेक्शन। एंड लास्टली, आपको याद रखना है अपना 80-20 रूल, जो हमने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था। And this time, 80% time should be devoted to your current studies and practices.
At the same time, the remaining 20% part will be for the remediation. बस इतना ही करना है. Now, let's just talk about the optimistic approach. There is one thing that separates an aspirant from a ranker is unshakable belief. You all are preparing for a profession where you will handle life and death. For that, you need a calm, decisive mind. Remember this, the pain of discipline is temporary, but the pride of becoming a doctor is eternal. Your stethoscope is waiting for you. So far, you all are studying from the best possible materials, teachers, and you are giving the best possible test series. अब ball आपके कोर्ट में है. If you ever feel overwhelmed, take a deep breath. 5 मिनट के लिए अपनी किताबें बंद कर दो. And just imagine your first day as a doctor. That feeling, that purpose, use that as a fuel. Don't let a bad mock test paper to define your destiny. Trust the process, trust your preparation, and trust the hard work you have put in. And above all this, believe in the doctor you all are destined to be. Just focus on the next step. In the exam hall, your only job is to attempt one question at a time. Don't worry about the remaining 179 questions. That keeps you powerful, motivated, and positive. Students, remember, your brain is not a weak memory card. It's a powerful hard drive. In the mock exam, अगर आपको कोई डेटा याद नहीं भी आ रहा है, so don't worry. Your brain will help you in the final NEET examination to retrieve that data for sure. Have faith in the hours you have invested. You are not starting from the scratch. You are just accessing the well-organized library of knowledge. So अगर आपको किसी mock test में खराब marks आ भी गए हैं, so don't feel you are failing. Just treat your test as your true friends, जो आपको time to time honest review देते हैं. Your mistake is a gift. वो आपको ये बताती है कि कौन से टॉपिक पे, कौन से चैप्टर पे आपको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है. एंड थैंक्स टू लो मार्क्स, जो आपको वही सेम गलतियां मेन एग्जाम में करने से बचा लेता है. सो फ्रॉम दिस मोमेंट, स्टॉप थिंकिंग यू एज अ नीट एस्पिरेंट. Start thinking yourself as a future doctor who is simply giving the final qualification test. Your dedication, your devotion, your hard work and your sleepless nights, उन सभी ने आपका रास्ता ऑलरेडी बना दिया है. अब आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस से उस रास्ते पे चलना है. एंड अफर्म इट एवरी मॉर्निंग. I can do it and I will succeed. I hope you all believe in the power of manifestation. This is the final stretch, the moment to become legendary. So my dear future saviors of humanity, this is Anshika Verma signing off from this season 1 of NEET Navigator series. घबराइए नहीं, हमारी जर्नी यहाँ खत्म नहीं हो रही है. We will be right back with season 2 of this NEET Navigator series for you to guide you throughout this NEET journey. So go and give your best shot and remember the motto, आज की मेहनत कल की सफलता. So next time you see me, I want to see your success story. So all the very best, my future doctors.